अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीरा। आज हम बनाएंगे रमज़ान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चना चाट। लेकिन आज हम इसे बनाएंगे ऐसे ही कि चने बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, बल्कि बहुत जायकेदार होंगे। चनों को जायकेदार बनाने के लिए हम इसे हल्का सा कुक करेंगे, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो चने लिए हैं, इन्हें रात को भिगो दिया था 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के। फिर उसे सुबह मैंने उबाल लिया है और इनको इतना ज़्यादा मैंने बॉईल किया है कि अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं। ये देखें इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो चलिए फिर इनको हल्का सा फ्लेवर देते हैं, जिसके लिए 2 चम्मच ऑयल डाला है पैन में मैंने। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद डाल देंगे ज़ीरा। आज हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जिसकी वजह से चना चाट बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ऑयल में ज़ीरे को डाल दिया है, अब हल्का सा इसे कुक कर लेंगे, सिर्फ 20 से 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। तो जैसे ही 20 से 30 सेकेंड होंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। इमली को मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और उसके बाद उसे छान लिया है, तो इसमें कुछ भी कचरा नहीं है, साफ़ सुथरी है बिल्कुल। तो इमली का पल्प डाल दिया है, अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसे कुक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इमली का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और जितने भी मसाले हमने चना चाट में डालने हैं वो हम इमली में ही डाल देंगे, ताकि सारा फ्लेवर इमली में आ जाए और साथ साथ इमली भी पक जाए। क्योंकि इमली को हमने थोड़ा चटनी टाइप बनेगी तो चना चाट बहुत मज़े की बन जाएगी। तो अब इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, जिसके लिए मैंने डाली है लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच और इसमें मैं डाल दूँगी नमक आधा चम्मच। तो नमक आधा चम्मच क्यों डाला है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और साथ में डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। हमने थोड़ी चटपटी सी चाट बनानी है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। और आमचूर का पाउडर हल्का सा डाला है, इससे बहुत खट्टा सा फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है काला नमक। काला नमक बहुत मज़ेदार लगता है, अगर आपके पास हो तो डालें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल नमक ही ज़्यादा डाल लें। मैंने इसीलिए वो वाला नमक कम डाला था। और चाट मसाला भी इसमें डाला है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे, तो जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इमली का पेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा, चटपटा सा। और अब हम इसमें डाल लेते हैं चने उबले हुए, इसीलिए चने हमने मुकम्मल तौर पे पहले ही उबाल लिए थे। अब इन्हें मिक्स करते हैं, तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त सी लुक होगी और चनों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चने बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, इसीलिए इमली के पल्प को पहले ही फ्लेवर दे दिया था। तो ये देखें अभी से चने कितने जूसी लग रहे हैं। अगर आपको थोड़ा ड्राई रखना हो तो 1-2 मिनट मज़ीद कुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर थोड़े जूसी रखने हो तो आप इसी तरह ही कुक कीजिएगा। बल्कि ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा जूसी ज़्यादा रखने के लिए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, चने गले में अच्छी तरह, बस हमने फ्लेवर ही देना था तो फ्लेवर आ गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएँ। ठंडे होने के बाद बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो चने ठंडे हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल लेते हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले इसमें आलू डाल रही हूँ। मैंने लिए थे 3 आलू, उन्हें बॉईल करके छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अगर आपको चने की चाट में आलू ज़्यादा पसंद हो तो आप 4 या 5 भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये मैंने 2 ले लिए थे, इन्हें भी बारीक बारीक काट लिया है। चाट में बारीक बारीक टमाटर कटे हुए अच्छे लगते हैं। और मैंने ले लिए थे 2 प्याज, उन्हें भी चॉप करके रखा है। तो लेकिन इनको चाट में डालने से पहले थोड़ा नमक लगा के फिर वॉश करना है, ताकि इसमें जो जलन होती है वो निकल जाए। ये आपने लाजमी करना है, अदरवाइज़ चाट का टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाएगा। और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, इन्हें भी छोटा छोटा काट के डाल दिया है। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चनों में फ्लेवर पहले से ही मौजूद है, तो जब सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो सब चीज़ों में फ्लेवर आ जाएगा। तो ये बहुत मज़े की चाट बनती है। आप इस तरह मेरे तरीके से बना के देखिएगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी चाट। तो चाट को अच्छी तरह बस मिक्स करेंगे और इसे सर्विंग डिश में डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दी है, बहुत मज़ेदार चाट बनी है। ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे और थोड़े से प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया, टमाटर, इनसे हम गार्निश कर रहे हैं। चाट बनाते वक्त ये सारी चीज़ें डाली थी, उन्हीं से ही हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और चाट मसाला लाजमी ऊपर से भी डाल दीजिएगा। तो ये हमारी चाट रेडी है, बहुत ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसी वक्त ही अगर आप दही भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं।
तो एक वक्त में आप 2 तरह की चाट बना लेंगे, एक इमली वाली और एक इमली और दही वाली, दोनों तरह की। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।